निमित्त और कारण में क्या अंतर है? निमित्त और कारण में क्या अंतर है? पहला, कारण अर्थात जिसके बिना घटना घटित नहीं होती। निमित्त अर्थात जिसके बिना भी घटना घटित हो सकती है। तीसरा, निमित्त बदला जा सकता है, कारण बदला नहीं जा सकता है। उदाहरणार्थ, दूध गर्म करने में अग्नि कारण है। अग्नि के बिना दूध गर्म हो ही नहीं सकता। जबकि भगोना निमित्त मात्र है। भाई जो भगोना पतीली है उसमें हम दूध डालते हैं तभी दूध गर्म होता है, तो निमित्त भगोना बना है। ऐसे गर्म दूध नहीं हो सकता है। भगोना न हो तो कटोरी में, गिलास में या लोटे में भी दूध गर्म किया जा सकता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि की मृत्यु में काल, महाकाल परमात्मा कारण है और अर्जुन निमित्त है। भाई जैसे लोटा, कटोरी, गिलास बताया, तो ऐसे ये भीष्म पितामह है, द्रोण, कर्ण आदि ये लोटा कटोरी है जो। और निमित्त मतलब में मेन जो है वो अर्जुन है, भगोना अर्जुन है। बाकी भगोने में ही दूध गर्म किया जा सकता है, पर लोटा कटोरी उसके आगे छोटे छोटे हैं, पतीली के आगे, बड़े भगोने के आगे। महाकाल कारण के होने पर ही उनकी मृत्यु कार्य संभवित है। अर्जुन निमित्त हो तब भी और ना हो तब भी अर्जुन को तो केवल मरे हुए को ही मारना है। भाई जरूरी नहीं है कि अर्जुन ही मारेगा, उसको निमित्त बनाया गया है। अर्जुन को वो अर्जुन है या नहीं है, मारता है या नहीं मारता है, फिर भी वो मरे ही पड़े। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे तो सस्ते में सुयश और राज्य दोनों मिल रहे हैं। तू नियति का स्वीकार कर और जो होने वाला है, जैसा हो रहा है उसी तरह होने दे। तू इसमें बाधा डालेगा और भाग जाएगा तो भी किसी अन्य निमित्त द्वारा ये मरने वाले ही है और इसमें तेरा कोई वश नहीं चलेगा और उल्टे मूर्ख में तू गिना जाएगा। भाई तू भाग भी जाएगा और बाधा भी डालेगा उनको बचाने की और भाग भी जाएगा, तब भी वो तो मरने वाले ही है। इसमें तेरा कोई वश नहीं चलेगा। उल्टा तू सामने आए हुए युद्ध को देख के भाग जाएगा तो तू मूर्ख ही कहलाएगा। अभी ये तो रहा बाहर का युद्ध जो अर्जुन को निमित्त बना के दिखा रहे हैं, पर तुम्हारे अंदर में भी ख्यालों रूपी कौरव अंदर ही है और धर्म के पक्ष में पांडव भी अंदर ही है, तो ज्ञान रूपी कृष्ण भी तुम्हारे अंदर ही है। ये सब भी गुरु तो तुम्हारे सामने एक निमित्त बन के आता है,
जो तुम्हारे को मार्ग दिखाता है, बाकी चलना तुमको ही है, मिटाना अपने को ही है। गुरु से ज्ञान लेके मिटाना तो तुमको अपने को ही है। जैसे निमित्त अर्जुन को बनाया मारने वाला, तो क्या बोला कि तेरे को सस्ते में ये यश मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, मतलब दिखने में तू आ रहा है कि तुझे राज्य मिल रहा है, तेरा यश हो रहा है, पर कार्य भगवान ही कर रहा है। ये सब करता धरता भगवान का ही है, भगवान ही कारण है। बोलते ना, दीवार के बिना तस्वीर टिक नहीं सकती है, तो दीवार कौन है? कारण है, तभी तस्वीर टिक सकती है। लोटे के बिना पानी टिक नहीं सकता है, धरती पर भी पानी टिक सकता है, धरती के बिना टिक नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ भी नदी है, नाले हैं, तालाब है, तभी टिक सकता है। तो कारण धरती बनी है, ऐसे ही कारण परमात्मा है। तो जब सब कुछ परमात्मा से ही हो रहा है, तो तुम बाधा भी क्यों डालते हो, जजमेंट भी क्यों करते हो, संकल्प विकल्प भी क्यों करते हो कि सृष्टि में ऐसा ना हो, सृष्टि में ऐसा हो, सृष्टि में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं भी तुम्हारे को आसक्त नहीं होने का है। जो भी हो रहा है साखी दृष्टा होकर के देखते रहो, मौन रहो और चुपचाप में सैर करो ये सृष्टि की। बस सैर करने आए हो तो सैलानी बन के रहो। कौरव अपने पाप कर्मों के कारण मरे। अभी कौरव क्यों मरे? पाप कर्म उसके कारण था। अतः परमात्मा को महाकाल विध्वंसकारी स्वरूप में प्रकट होकर कारण बनना पड़ा, और अर्जुन को तो मात्र निमित्त ही बनाया। बाकी परमात्मा को स्वयं को तो अर्जुन के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, और कौरवों के प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं है। मनुष्य मात्र अपने कुकर्मों से दुख प्राप्त करता है और सत्कर्मों से सुख प्राप्त करता है। मनुष्य मात्र अपने कुकर्मों से दुख प्राप्त करता है और सत्कर्मों से सुख प्राप्त करता है। उसमें नियत समय काल ईश्वर कारण बनता है और किसी न किसी को निमित्त बनाकर उसके द्वारा सुख दुख पहुंचाता है। मनुष्य मात्र अपने कुकर्मों से दुख प्राप्त करता है और सत्कर्मों से सुख प्राप्त करता है। उसमें नियत समय कारण बनता है। मैंने अभी किसी को कष्ट पहुंचाया इस समय, तो कष्ट मैंने पहुंचाया या मैंने अंदर ही अंदर बुरी भावना रख के उसके साथ राग द्वेष किया, ठीक है? तो ये बताता है कि समय कारण बनता है। अभी उसी समय शायद उसका मुझे फल नहीं मिलेगा, पर समय है, आएगा, फिर वो समय कारण बनेगा और फिर निमित्त किसी और को बनाएगा जो तुमको कष्ट पहुंचा के जाएगा। तो ये जो निमित्त कारण जो है, अभी इनविजिबल रूप में निराकार भगवान का ही खेल है ये सारा, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये महामारी की बीमारी फैली है, ये परमात्मा ही कारण है। हम उन्हीं को ही समझेंगे। और निमित्त क्या बने हुए, ये मनुष्य और वायरस जो बोला गया है, वायरस निमित्त बना है और मनुष्य समय अनुसार
मरते हैं, कोई ठीक होते हैं। ये सब निराकार भगवान का खेल है, ऐसा ही समझो। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं करो, किसी को कोसो भी नहीं। हर एक रूप में मैं ही तो हूँ। यदि हम बोलते हैं फलाने देश वाले ने ये किया, फलाने देश वाले के अंदर कोई साइंटिस्ट था, उसने ये किया, उसको ये किया गया, उसको वो किया गया, कहीं जैसे दलीलें पेश करते हैं, कहीं बातें उठती हैं, पर उसमें है कौन? निमित्त तो उनको जरूर बनाया होगा, पर इशारा किसका है? ये देखो, तो हमेशा में ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ खेल ही देखोगे। और सबके अपने अपने पाप कर्मों के फल है। ये बहुत अच्छा बताया है। मनुष्य मात्र अपने कुकर्मों से दुख प्राप्त करता है, तो जरूर कोई ना कोई उनके पाप कर्म है, कुकर्म है, जिसकी वजह से इनको आज ये बीमारी भी मिलती है और मृत्यु भी होती है। कोई ठीक भी हो जाते, कोई डर के मारे भी मर जा रहे। किसी को नहीं होता है तो डर के भी मर जाते हैं। किसी औरों को मरा हुआ देखते हैं बाजू में, तो वो डर के कारण भी मर जाता है। किसी के भी प्रति राग अथवा द्वेष नहीं है। भीष्म, द्रोण आदि सात्विक वृत्ति वाले होने के बावजूद भी मारे गए, क्योंकि उन्होंने पापियों का पक्ष लिया था। तो ये देखो अंदर में जो लोक लिहाज है कि लोग क्या कहेंगे। भाई इन्होंने देखो लोक लिहाज किया कि हम दुर्योधन का धन खाते हैं, तो हमें तो इसके पक्ष में बोलना ही पड़ेगा। ये लिहाज, परमात्मा के पक्ष में तुमने बात ही नहीं करी। तो सात्विक वृत्ति वाले होते हुए भी तुम पापियों के संग से तुम भी उसमें शामिल हो गए, मारे गए। कर्ण देखो कितना सूर्य पुत्र था, वीर पुरुष था, धनुर्धारी था, कितना बलशाली था, और एक दुर्योधन का संग किया तो द्रौपदी ने भी देखो उसको फटका मारा कि जो अपने अधीन नहीं होकर के दूसरों के अधीन है, ऐसे पुरुष के साथ में विवाह नहीं करूँगी। तो कैसे जवाब दिया? देखा जाए तो उसके अंदर उसको झंझोरा है, फिर भी वो सुजाग नहीं हुआ, औरों के ही अधीन होके रहा। तो ये लोक लिहाज कि इसने समय पे मुझे मदद किया था, तो मैं भी मतलब मैं इसको मदद करूं। ठीक है, आपने जिस समय आपको उसने मदद की उसके बदले में आपने सम्मान दे दिया, थोड़ी कोई मदद दे दी, पर किसी को सरेंडर हो जाना ये कोई समझदारी नहीं है। और सरेंडर भी किसको? जो इतना अहंकार में डूबा हुआ है, उसको समर्पित किया। गुरु को समर्पित करो, भगवान को समर्पित करो, तो वहाँ फिर भी तुम्हारी पूजा हो सकती है। पर यहाँ पे तुम्हारा को तो धिकारा ही गया, देवताओं ने भी धिकारा तो, और मृत्यु लोक के लोगों ने भी आपको स्वीकार नहीं किया। गीता में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए परमात्मा अर्जुन को समझाते हैं कि क्षण, घड़ी, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, साल, शब्द आदि की गिनती में जो समय है, काल है, वह भी परमात्मा का स्वरूप है। माना भगवान ही है, बस दैट्स ऑल।
जो भी हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ये इतने बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं भगवान की सृष्टि के, तो भगवान ही कर सकता है और भगवान ही है और भगवान से ही हो रहा है, भगवान ही है बस। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान देखते देखते भगवान का स्वरूप ही बन जाओ। पर मनुष्य की द्वैत वाली बुद्धि है, वो जैसे ही दूसरा देखता है और भगवान उसके आगे से सरक ही जाता है। जैसी दूसरा देखने की तुम्हारी पक्की दृढ़ता वाली दृष्टि है, वैसी परमात्मा देखने वाली पक्की दृढ़ता वाली दृष्टि बनाओ। समय काल 1 महीना गिनती बाज है, जबरदस्त कैलकुलेटर है। वह एक क्षण, एक एक क्षण प्रत्येक को गिन गिन कर देता है। किसी को भी 2 क्षण एक साथ नहीं मिलते। समय को आप धोखा नहीं दे सकते। समय की घड़ी में एक साथ 2 दाने एक ही समय में गिरते नहीं हैं। वो भी आप देखो, जब थाली में भर के दाने गिराते हो तो एक समय में कहाँ गिरते, कोई पहले गिरता है, कोई बाद में गिरता है, कोई से फ्यू सेकंड का अंतर होता है। तुमको लगा मैंने एक साथ में सारे भर दिए, पर वो एक साथ में नहीं गिरे, ऊपर नीचे होके गिरे। मानो इतनी समय की वैल्यू है, इतना सूक्ष्म समय है। कोई भी व्यक्ति उसके लिए निमित्त क्षणों से एक क्षण भी अधिक जीवित नहीं रह सकता और एक क्षण पहले मर भी नहीं सकता। एक माता कुएं से पानी भर के आ रही थी, तो किसी संत ने उससे पूछा, साधु ने, कि भाई माता, तू तो ग्रस्त में फंसी हुई है, तो तुझे क्या भगवान की भक्ति का ज्ञान? तो उसने बोला, और ना तो तीनों लोगों को जान सकती है, ना जन्म मरण को पहचान सकती है। तो उसने बोला कि यदि मैं घर में रहकर के गृहस्थ आश्रम में बिजी हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं भक्ति नहीं करती हूँ। अगर उन लोगों के साथ रह रही हूँ जो लोग ठाकुर हैं, भगवान हैं, उनकी भक्ति में कर रही हूँ, उनमें एक ही परमात्मा देख रही हूँ। यदि तुम जानना चाहते हो मेरे को, तो देखो, मैं अभी ये पानी का घड़ा लेके जाती हूँ और जैसे ही मैं दीवार के पास रखूँगी और वो दीवार मेरे पर गिरेगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कह रही, ये तुझे पता है? कह रही, हाँ। तो कह रहे, घड़ा रखी ना? कह रहे, ये निमित्त घड़ा है और निमित्त मैं वहाँ जाऊँगी, इसको कोई नहीं हटा सकता है, मैं भी नहीं। यहाँ वहाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। मृत्यु से भय नहीं लगता, ये तो शरीर का खेल है सारा। ये मेरी बात थी। तो देखो, गृहस्थ आश्रम में रह के भी उसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। कोई सन्यासी बनने से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और कोई गृहस्थी बनने से वो जन्म मरण में चला जाता है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। कोई घर में रह के भी उदास है तो कोई सन्यासी बन के आश्रम में रह के भी उसका मन आश्रम में भी पड़ा है और गृहस्थियों को छोड़ के आया उसमें भी पड़ा है। और बीते हुए एक भी क्षण को वापिस भी नहीं लौटा सकता। समय का गणित बड़ा पक्का है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध में जो मरने वाले हैं उन्हें तू एक क्षण भी अधिक जिंदा नहीं रख सकता, और जो जिंदा रहने वाले हैं उन्हें एक क्षण पहले तू मार भी नहीं सकेगा। गिनती बाज समय मेरी विभूति है, ये भगवान की विभूति है। तो भगवान की विभूतियों को जानो कि आपके सामने वो सांस ले रहा है,
बैठा है, सोया है, आप देख रहे हैं, और एक समय की देरी है, एक सांस गया और दूसरा सांस निकल गया, आप तो देखते ही रह गए। ना आप उसको बचा सके, ना डॉक्टर तक पहुंचा सके। आपके वश में कुछ चीज़ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर बीमार की सेवा का मौका आपको मिला है तो वो भी आपको सिर्फ निमित्त बनाया है कि इतनी देर तुम्हारा लेन देन है तो सेवा करो, इससे पहले तुम मार नहीं सकते हो, ना वो मर सकता है। समय ही निश्चित करेगा कि किस समय क्या घटना घटनी है। तो इसलिए फ्री रहो, अभिमान ना करो। कर्तापने का अभिमान तुमको डुबाएगा, मारेगा। मैं ये कर दूंगा तो मैं ये करूं, मैं ये करूंगा तो ही काम होगा। बुरी भावना न रखो किसी के लिए भी।